क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी की विष्णु जी से शादी क्यों हुआ? ब्रह्मा जी के साथ शादी क्यों नहीं हुआ? शंकर जी के साथ शादी क्यों नहीं हुआ? अगर आपको जानकारी है तो हमें कमेंट जरूर करें। अगर जानकारी नहीं है तो आइए कथा के माध्यम से हम समझते हैं। हर हर महादेव। एक बार समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से 16 रत्न निकला। उसमें से एक लक्ष्मी माता भी थी। अब देव लोग कहे कि हम रखेंगे, असुर लोग कहे कि हम रखेंगे। माता कहें कि जिसमें तीव्र गुण होगा उसी के पास हम रहेंगे। तीव्र गुण के मतलब जिसमें कोई व्यक्ति विकार ना हो। तो ये कैसे निर्णय होगा? तो शुक्राचार्य को और देव गुरु बृहस्पति देव को, ये दोनों को देवदूत बना के भेजा गया। साथ साथ नारद जी भी थे। तो सबसे पहले गए ब्रह्मलोक में। वहाँ ब्रह्मा जी को पूरा शब्द कहने के लिए छूट था उनको। पूरा जो गाली में इस्तेमाल होता है वो सब कहें। अब क्रोध से लाल होके ब्रह्मा जी श्राप देने पर तत्पर हो गए। नारद जी हाथ जोड़ के कहे, पिताजी श्राप मत दीजिए, ये अपने लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ये जब समुद्र मंथन हुआ है तो उसमें से लक्ष्मी माता निकली हैं। अब उनका कहना है कि जिसमें त्रिगुण होगा उसी के पास हम रहेंगे। ब्रह्मा जी कहे कि ऐसा बात है तो पहले बताना चाहिए था। तो नहीं, पहले बताना नहीं था। तो ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अब कैसे, मतलब कहाँ से लाया जाए ऐसा वर? हमारे में तो रचना करते हैं धरती के, तो हमें भी अवगुण है। कैलाश गए सब कोई। कैलाश पर जाके खूब अभद्र व्यवहार किए, खूब गाली बके महादेव को। एकदम पूरा तपस्वी नहीं है, ये ढोंग करता है, ये आंख बंद करके दिखाता है कि हम बहुत बड़ी तपस्वी है। जैसे तैसे वो दोनों खूब उनको गाली दिए। अब एकदम विकराल रूप तो ले लिए महादेव, जैसे त्रिशूल उठाए कि अभी ये दोनों को भस्म कर देंगे। हमको गाली देने आया है हमारा ही घर में घुस के। नारद जी हाथ जोड़ के कहे, प्रभु क्रोध मत कीजिए, ये लोग अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं प्रभु, ये जगत कल्याण के लिए ये कर रहे हैं। तो मेरा गाली से जगत का क्या संबंध है? लेकिन है संबंध। तो बताइए विस्तार से। समुद्र मंथन हुआ ये तो आप जानते हैं। उसमें से एक लक्ष्मी माता निकली हैं। तो किनको दिया जाए, किनके पास रहेंगे, ये परखने के लिए हम लोग आए हैं आपके पास। तो क्या परख रहे हैं? तो उनका है कहना कि जिसमें तीव्र गुण होगा उसी के पास हम रहेंगे। तो आपको तो क्रोध आ गया, तो हाँ, हमें भी अवगुण है, क्योंकि हम संहारस हैं। जो संहार करता है उसमें अवगुण होना जरूरी है। तो आप लोग, हमारे पास तो लक्ष्मी जी का नहीं थी आगमन होगा, तो आप लोग सब जाइए बैकुंठ धाम। कि ठीक है, प्रणाम उनाम करके वहां से फिर बैकुंठ धाम गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान अपने आंख बंद करके शेष नाग पर सोए हुए थे। जब तीनों वहां गए तो देखे कि सोए हुए हैं। पूरा एकदम गजब गजब की गाली देने लगे। ये आंख बंद करके जानबूझ के सोया हुआ है कि हमको भगवान समझे। अरे भगवान तुमको कौन समझता है? ये तो शुक्र मनाओ बृहस्पति देव को कि इनके चलते तुमको लोग जगत के पूजता है। ऐसे ऐसे कह के बहुत सारी अभद्र व्यवहार किए। फिर भी वो एकदम शांत रहे, मतलब कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, बिना मार खैले ही अब नहीं मानेगा। एक लात एकदम उठा के जबरदस्त भृगु ऋषि एकदम मारे, एकदम कलेजा पर उठे। आहा, आपका पैर में चोट तो नहीं आ गया ऋषिवर? आपका पैर बहुत कोमल है और मेरा ये छाती कठोर है। आंख से आंसू आ गया उन ऋषि को कि प्रभु इतना उदारता कैसे हो सकते हैं, इतना दयालु कैसे हो सकते हैं? ले कहिए किस प्रयोजन से आना हुआ बैकुंठ? तब सारा बात बताएं कि समुद्र से 16 रत्न निकला था
तो उसमें से एक लक्ष्मी माता भी निकली हैं। तो वो कहे हैं कि जिसमें त्रिगुण होगा उन्हीं के पास हम रहेंगे। बोले कि तो आप लोग को क्या कहना है, आपको क्या दिखाई दिया? कि लक्ष्मी के पति बनने लायक आप ही हैं प्रभु, उनसे विवाह आप ही कीजिए। ठीक है, हम तैयार हैं, आप लोग सब तैयारी कीजिए। फिर समुद्र जी के पास गए। समुद्र जी बोले कि हमारे समुद्र से निकले हैं तो हमारी बेटी हुई तो हम कन्यादान करेंगे। इसी तरह से लक्ष्मी जी और विष्णु जी का दोनों का विवाह हो गया, वैकुंठ धाम चले गए। तो एक लक्ष्मी जी की वर खोजने के लिए तीनों में अवगुण और गुण देखा गया। इस कथा से हम लोग क्या सीखते हैं? जब हम लोग कहीं किसी के लड़की देखे जाते हैं या किसी का लड़का देखने जाते हैं तो उसमें क्या गुण देखते हैं? गुण तो कोई देखते ही नहीं है। उसका क्या देखते हैं? इसके पास कितना धन है, कितना संपत्ति है, कितना इसका बैंक बैलेंस है। हम ये नहीं देख पाते हैं कि इस घर का, इस परिवार का, लड़के का चरित्र क्या है। चाहे लड़का इतना सारा धन देकर, लाखों लाख धन देकर हम बेटी को शादी कर देते हैं, लड़का जुआरी निकल जाता है, शराबी निकल जाता है, क्रिमिनल निकल जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि बेटी का भाग्य खराब था। लेकिन जिस दिन हम जाएं लड़का देखने या लड़की देखे, धन संपत्ति अलग चीज है, ऊपर का चीज है, लेकिन अगर लड़का सही है, परिवार सही है, वो दूर पैसा ही कमाता है। अगर उस संस्कार सीखा है घर चलाने का, परिवार चलाने का, तो क्या आपका बेटी का या हमारे बेटी का कभी समस्या हो सकती है? नहीं। तो जब तक कि हम लोग विचारधाराएं नहीं बदलेंगे तब तक ये सब कभी नहीं बदल पाएगा। पैसा खाली देखेंगे, परिवार नहीं देखेंगे, चरित्र नहीं देखेंगे, व्यवहार नहीं देखेंगे, तो हमारी लड़कियां कभी सुखी नहीं रह सकती है। ना हम कभी ये नहीं देख पाएंगे, बस खाली हम ये देखते हैं कि धन संपत्ति से ही जीवन चलता है। अगर धन संपत्ति से ही जीवन चलता तो आज देखते हैं कि जिसको ढेर संपत्ति है, धन है, वो क्यों दुखी है? वही सबसे ज्यादा दुखी है। तो इस बात पर विचार कीजिएगा। आज का हमारा वीडियो इतना ही तक था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।